जय जय नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लुए सवसाहुणं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वान्तरचिदे वन्दितु सौवसिद्धे द्रुमचलिमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुर मिणमो सुध केवली भणिदम। समयसार ग्रंथादिराज कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा रचित और उसके ऊपर हम अमृतचंद्र आचार्य देव द्वारा रचित आत्मख्याति नाम की टीका देख रहे हैं। हमने आज सुबह 87 नंबर की गाथा 87 नंबर की गाथा देखी और उसमें जीव मिथ्यात्व और अजीव मिथ्यात्व दो की बात की ना। मिथ्यात्व अविरति, कषाय, अज्ञान और योग, ये जीव भी है और अजीव भी है। दोनों के बीच में भेद ज्ञान कराया। क्या कराया कि एक जीव मिथ्यात्व है और एक अजीव मिथ्यात्व है और दोनों जुदे जुदे हैं, दोनों भिन्न भिन्न है, क्योंकि जो अजीव मिथ्यात्व है वो जड़ की पर्याय है और जो जीव मिथ्यात्व है वो जीव की पर्याय है। दोनों के बीच में भेद ज्ञान कराया। जो जीव मिथ्यात्व है उसका कर्ता जीव है और जो अजीव दर्शन मोनि कर्म का उदय आदि आता है उसका कर्ता कर्म है, उसका कर्ता पुद्गल है ना। माने पुद्गल कर्म ने जीव में कुछ नहीं किया, पुद्गल ने जीव को मिथ्यात्व नहीं कराया। क्या लग रहा है? क्योंकि पुद्गल दर कर्म का उदय स्वतंत्र और जीव के परिणाम स्वतंत्र, दोनों स्वतंत्र, दोनों अलग अलग है। दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है परंतु दोनों के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है परंतु कर्ता कर्म संबंध नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं 88 नंबर की गाथा, 88 नंबर की गाथा हम देखेंगे। पहले हम गाथा का पाठ करते हैं। देखो उत्थानिका में पहले तो ऊपर प्रश्न क्या पूछा, हवे पूछे छे कि मिथ्यात्व आदिक ने जीव अने अजीव कया ते जीव मिथ्यात्व आदि अने अजीव मिथ्यात्व आदि कोण छे तेना उत्तर में कहे छे। क्या कहा फिर से? हवे पूछे छे कि मिथ्यात्व आदिक ने जीव अने अजीव कया, दो प्रकार से कहे ना मिथ्यात्व को, जीव मिथ्यात्व और अजीव मिथ्यात्व। दो प्रकार से मिथ्यात्व का वर्णन आया, जीव और अजीव। 88 नंबर की गाथा है ना, जीव और अजीव दो प्रकार से कहे तो जीव मिथ्यात्व आदि अने अजीव मिथ्यात्व, जीव मिथ्यात्व आदि अने अजीव मिथ्यात्व आदि कोण छे। प्रश्न हुआ भी कि तमे जे जीव अने अजीव मिथ्यात्व आदि कीधु तो हमने तो सुना है कि जीव अने पुद्गल एवा बे द्रव्य, ऐसे दो द्रव्य तो सुने जीव अने पुद्गल, परंतु हमણાં સુધી અમે એવું तो સાંભળ્યું જ નથી कि जीव मिथ्यात्व और अजीव मिथ्यात्व ये क्या चीज है, जीव मिथ्यात्व और अजीव मिथ्यात्व, है ना। प्रश्न समझ में आया? शिष्य का प्रश्न ये है कि हमने जीव और पुद्गल ऐसे दो द्रव्य के नाम तो सुने हैं परंतु ये जीव मिथ्यात्व और अजीव मिथ्यात्व क्या है ये तो हमने कभी पहले सुने ही नहीं, बराबर। ये क्या है? तो उसके उत्तर में अब जवाब लिखते हैं, गाथा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? देखो ये जो भी हमें बाहर में सहयोग मिले ना ये सब कुछ कर्म के अधीन है। शरीर मिलना, जिनवाणी मिलना, देव शास्त्र गुरु मिलना, ये सब कुछ किसके अधीन है? सब कुछ उदय के अधीन है। इसमें जीव का कुछ नहीं चलता परंतु ये जीव अनादि काल से कर्ता बुद्धि करके अनंत काल से दुखी हो रहा है। कर्ता बुद्धि का नाश कराया है, दो द्रव्य की भिन्नता समझा रहे आचार्य देव। गजब का ये अधिकार लिख दिया, गजब का ये जबरदस्त अधिकार लिखा कि जिसमें जीव और पुद्गल की भिन्नता समझा दी। जड़ जड़ेश्वर छे अने चेतन चेतनेश्वर छे, जड़ जड़ेश्वर अने चेतन चेतनेश्वर छे।
जड़ चेतन में कहीं ना करे और चेतन जड़ में कुछ नहीं करता। शरीर का परिणमन स्वतंत्र और आत्मा का परिणमन स्वतंत्र, किसी का कोई दोष नहीं। हाँ, कोई कुछ भी परिणाम हो, राग के परिणाम, द्वेष के परिणाम हो, उसमें पर द्रव्य तो अकिंचित कर है। पर के परिणाम होते हैं उसमें मैं अकिंचित करूं, और मेरे यहाँ पे परिणाम जो भी हुए उसमें पर द्रव्य अकिंचित कर है। ख्याल आ रहा है? उनके कारण से हमारे परिणाम नहीं बिगड़े और हमारे कारण से उनके परिणाम नहीं बिगड़े। दोनों द्रव्य स्वतंत्र है। जो भी भला बुरा होता है, परिणाम सुधरते हैं, बिगड़ते हैं, उसका कर्ता कौन है? उसका कर्ता वो स्वयं द्रव्य है, वो स्वयं आत्मा है। पर द्रव्य ने मेरा कुछ बिगाड़ा हो या पर द्रव्य ने मेरा कुछ सुधारा हो, ये जैन दर्शन इसको मानता नहीं है। बराबर, द्विक्रियावाद को नहीं मानता है जैन दर्शन। अब यहाँ पे गाथा लिखते हैं 88 नंबर की गाथा। क्या कहते हैं देखो। मिथ्यात्व ने अज्ञान आदि अजीव पुद्गल कर्म छे, अज्ञान ने अविरमण वળી मिथ्यात्व जीव उपयोग छे। फिर से, मिथ्यात्व अज्ञान आदि अजीव पुद्गल कर्म छे, अज्ञान ने अविरमण वળી मिथ्यात्व जीव उपयोग छे। गाथा, जे मिथ्यात्व योग अविरति અને અજ્ઞાન અજીવ છે, જે મિથ્યાત્વ योग અવિરતિ અને अज्ञान अजीव छे, ते तो पुद्गल कर्म छे। देखो ये जो है ना, यहाँ पे जो बताया ना, मिथ्यात्व योग अविरति ने अज्ञान, आ चार गणाया, चार नाम बताए। मिथ्यात्व योग अविरति ने अज्ञान माने मिथ्यात्व कर्म का उदयी, योग का उदयी, अविरति का उदयी माने अविरति माने चारित्र मोनी कर्म का उदयी, और अज्ञान माने ज्ञानावरणी कर्म का उदयी। ये तो सब अजीव है, ये सब पुद्गल कर्म है, क्योंकि किसकी अवस्था है? पुद्गल की। ठीक है ना, ये पुद्गल की अवस्था है। पुद्गल का काम पुद्गल करे और जीव का काम जीव करे। पुद्गल का काम जीव नहीं करता और जीव का काम पुद्गल नहीं करता। बराबर। अने जे अज्ञान अविरति अने मिथ्यात्व जीव छे ते तो उपयोग छे। ते कौन छे? ते तो उपयोग छे। माने ये वाली जो पर्याय है ना, ये सब उपयोग है। ख्याल आ रहा है? क्या है? अज्ञान अविरति मिथ्यात्व अने कयु कीधु? मिथ्यात्व ए શું છે? જીવ છે અને તે તો उपयोग છે। હવે જો અહીંયા શું કહેવા માંગે છે, पहले अपन टीका पढ़ लेते हैं और फिर उसके ऊपर अपन उसको समझते हैं। निश्चय थी जे मिथ्या दर्शन अज्ञान अविरति इत्यादि अजीव छे, ते तो अमूर्तिक चैतन्य परिणाम थी अन्य एवं मूर्तिक पुद्गल कर्म छे। अने जे मिथ्या दर्शन अज्ञान अविरति इत्यादि जीव छे, ते मूर्तिक पुद्गल कर्म थी अन्य एवो चैतन्य परिणाम नो विकार छे। या मूर्तिक और अमूर्तिक दो पदार्थ बताए, मूर्तिक पदार्थ અને અમૂર્તિક પદાર્થ। પુદ્ગલ છે એ મૂર્તિક પદાર્થ છે અને જીવ છે તે અમૂર્તિક પદાર્થ છે। ખ્યાલ આવ્યો ને? મૂર્તિક અને અમૂર્તિક। હવે અહીંયા શું કહેવા માંગે છે કે तीन पहले तो पर्याय ली, तीन पर्याय। कौन सी तीन पर्याय? मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान અને मिथ्या चारित्र। ये किसकी पर्याय है? ये किसकी पर्याय है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। तो कहते ये जीव की पर्याय है। अने अहिया कीधा ने ते अमूर्तिक चैतन्यना विकार छे। શું કીધું? તે કોણ છે? જો અહીંયા કીધું અમૂર્તિક ચૈતન્ય પરિણામથી અન્ય એવું મૂર્તિક પુદ્ગલ કર્મ છે, અને નીચે લેખા એવા ચૈતન્ય પરિણામનો વિકાર છે। कौन से तीन? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान અને मिथ्या चारित्र। आज ये अनादिकाल से जो परिणाम हो रहे हैं ना तीन, तो ये किसके विकार है? ये अमूर्तिक चैतन्य ना विकार है। आ त्रण कोना? अमूर्तिक आत्मा ए चैतन्य ना विकारी परिणाम छे। विकारी परिणाम छे, माने परिणाम में विकार है।
परंतु स्वभाव विकार वाला नहीं हुआ है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तो शुद्ध, कैसा है? शुद्ध है ना। स्फटिक मणि नो हवे आनी पछीनी गाथा में, उसके बाद की गाथा में स्फटिक मणि के दृष्टांत से समझाएंगे। माने में स्वभाव से तो परमेश्वर, जिनेश्वर, अनादि अनंत, शुद्ध, आनंदमयी, विज्ञान घन, एक समय की पर्याय का भी स्वभाव में प्रवेश नहीं हुआ है, स्वभाव अशुद्ध नहीं हुआ है, क्योंकि स्वभाव से तो मैं प्रभु हूं। परंतु ये 3 प्रकार का विपरीत परिणमन कहाँ चल रहा है? पर्याय में चल रहा है। और ये जो पर्याय में विकार है वो चैतन्य का विकार परिणाम है। ख्याल आ रहा है? अब उसके सामने देखो, अब ऑपोजिट पार्टी में किसको लिया? दर्शन मोनी, ज्ञानावरणी कर्म और चारित्र मोनी, है ना। 3 निमित्त हुए ना। जो मिथ्या दर्शन में कौन निमित्त होगा? दर्शन मोनी कर्म का उदय। मिथ्या ज्ञान में कौन निमित्त होगा? ज्ञानावरणी कर्म का उदय। और मिथ्या चारित्र में कौन निमित्त होगा? कौन निमित्त होगा? चारित्र मोनी कर्म का उदय। समझ में आ रहा है? अब ये जो भी 3 कर्म का उदय है, तो ये कहते हैं ये जड़ है, ये पौद्गलिक कर्म है અને આ બધા મૂર્તિક છે। ઓલા જે પરિણામ હતા એ અમૂર્તિક ચૈતન્યના વિકાર હતા, અને આ જે ઉદય આવે છે કર્મ का उदय, वो तो मूर्तिक है, जड़ है। अब यहाँ पे पहले तो ये 3 को समझो बराबर, मिथ्यात्व, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। अब मिथ्यात्व माने क्या? मिथ्यात्व माने जो परिणाम होते हैं ना पर्याय में, परिणाम, तो परिणाम होते ही अपने को रागी द्वेषी मान लेना। माने राग होते ही अपने को रागी द्वेषी मान लेना, क्रोध होते ही अपने को क्रोधी मान लेना, इसका नाम है मिथ्यात्व। दूसरा का अज्ञान। अज्ञान क्या है? अपने शुद्ध तत्व को, परमात्मा तत्व को नहीं जानना, और ये शरीर राग वाला अपने को जानना, उसका नाम है अज्ञान। और राग द्वेष रूप परिणमन करना, क्या करना? राग द्वेष जो होते हैं ना, उस रूप परिणमन करना, उसका नाम है अविरति। उसका नाम क्या है? अविरति। ख्याल आ रहा है ना? उसका नाम है अविरति। 3 प्रकार के परिणाम, चैतन्य के विकारी परिणाम समझाए, मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति। ठीक है। मिथ्यात्व श्रद्धा गुण की पर्याय, अज्ञान ज्ञान गुण की पर्याय, और अविरति चारित्र गुण की पर्याय। अब इसके इन परिणामों में निमित्त कौन बना? दर्शन मोनी कर्म का उदय, ज्ञानावरणी कर्म का उदय और चारित्र मोनी कर्म का उदय, है ना। मोनाली भाभी पाछू रिपीट करो बराबर। मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति, ये 3 परिणाम क्या है? तो कहते हैं चैतन्य के विकारी परिणाम है, बराबर। मिथ्यात्व क्या कहा? तो कहते हैं कि चैतन्य को अपना नहीं मानना, हूं आत्मा छू ऐसा नहीं मानना, मैं शुद्ध हूं ऐसा नहीं मानना, और अपने को रागी द्वेषी मानना, उसका नाम है विपरीत श्रद्धा। फिर अपने को पर वाला जानना, राग होते ही अपने को रागी जानना, इसका नाम है अज्ञान। पर द्रव्य को पोतानु मानवू एनु नाम अज्ञान। અને રાગ દ્વેષ रूप परिणमन करवू, राग द्वेष रूप माने राग द्वेष में लीन होना, राग द्वेष में लीन होना, उसका नाम है अविरति। उसका नाम क्या है? अविरति, है ना। ख्याल है? 3 का डिफरेंस समझ में है? एक श्रद्धा में कहा कि रागी द्वेषी मानना, मिथ्या ज्ञान में कहा कि रागी द्वेषी अपने को जानना, और अविरति में कहा कि राग द्वेष में लीन होना। राग द्वेष में क्या होना? लीन हो जाना। 6 डाला में आता ना, पर द्रव्यनते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। पर द्रव्यनते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। ऐसे 2 नाम तो सुने, 2 द्रव्य, परंतु आ जीव मिथ्यात्व न अजीव मिथ्यात्व ये तो आपने क्यारे सांभळ्યું જ નથી, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं, क्या है? तो इसके लिए गाथा लिखने में आई। अब यहाँ पे देखो क्या कहते हैं। पहले तो 3-4 चीज बताई, मिथ्यात्व, योग, अविरति અને અજ્ઞાન, આ અજીવ છે, અને એ પુદ્ગલ કર્મ છે। અને આ મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન, અવિરતિ અને योग ये जीव છે અને તે તો ઉપયોગ છે। तो इसमें पहले तो कहा ना कि आमा टीका में कीधु मूर्तिक અને अमूर्तिक।
जो पुद्गल की पर्याय है ને મિથ્યાત્વ અજ્ઞાન અવિરતિ આ બધા મૂર્તિક પુદ્ગલ કર્મ છે, મૂર્તિક પુદ્ગલ કર્મ છે. અને મિથ્યાત્વ અજ્ઞાન અવિરતિ આદિ જે જીવની પર્યાય છે ને वो चैतन्य परिणामનો विकार છે. माने एक जो है वो पुद्गल कर्म की अवस्था है, मूर्तिक पदार्थ की अवस्था है, और एक दूसरी जो मिथ्यात्व अज्ञान अविरति कषाय योग की पर्याय कही वो जीव के चैतन्य के विकार के परिणाम है, अमूर्तिक परिणाम है. ख्याल आ रहा है? क्योंकि वो जीव के विकारी परिणाम है. दोनों के बीच में आचार्य देव ने यहाँ भेद ज्ञान कराव्યું છે 88 નંબર की गाथा में, 88 નંબરની ગાથામાં, કે બેઉ ભિન્ન ભિન્ન છે. પુદ્ગલ કર્મ ના જીવમાં કઈ કરી શકે અને જીવ પુદ્ગલમાં કઈ ન કરી શકે, कारण के बे द्रव्य स्वतंत्र है, दो द्रव्य ही स्वतंत्र है. स्वतंत्रता समझानी है कि कर्म के कारण से मुझे यह विकार नहीं हुआ. जीव स्वयं अपने स्वभाव को भूलकर मिथ्यात्व अज्ञान અને અવિરતિ રૂપે પરિણમે છે. મિથ્યાત્વ, મિથ્યા જ્ઞાન અને મિથ્યા ચારિત્ર આ જીવની પર્યાય જે કીધી, तो ये मिथ्यात्व क्या है? तो शरीर, परद्रव्य, राग को अपना मानना, उसका नाम है मिथ्यात्व. मिथ्या ज्ञान क्या है? तो इनको अपना जानना, इनको अपना जानना ये मिथ्या ज्ञान है. और अविरति क्या है? तो कहते हैं राग द्वेष में लीन होना, राग द्वेष में लीन थવું, एनु नाम શું છે? તો કે છે અવિરતિ. राग द्वेष के परिणाम में लीन होना, उसका नाम अविरति. હવે यहाँ કહે છે કે आ मिथ्या ज्ञान, मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति ये जीव के जो परिणाम है वो चैतन्य के विकार है. और यहाँ पे जो दर्शन मोनी का उदय, ज्ञानावरणी कर्म का उदय है ना, और चारित्र मोनी कर्म का उदय, ये मूर्तिक पुद्गल कर्म की अवस्था है. दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक तो है, परंतु दोनों के बीच में कर्ता कर्म संबंध નથી. केम कान के बनने भिन्न भिन्न द्रव्य है. एक जीव की जाति का परिणमन है और एक पुद्गल की जाति का परिणमन है. माने एक दूसरे में कुछ कर सकते नहीं है, ऐसा ये गाथा में बात करानी है. भेद ज्ञान कराવું છે કોના વચ્ચે? जीव અને પુદ્ગલ વચ્ચે. બરાબર, जीव और पुद्गल के बीच में भेद ज्ञान कराવું છે. અહીંયા આટલું જ છે આ ગાથામાં. પહેલે તો અહીંયા જીવ અને પુદ્ગલ વચ્ચે ભેદ જ્ઞાન કરાવી. હવે આગળ બીજી હવે વાત કરશે, બહુ જબરદસ્ત વાત આવશે આગળની. હવે નેક્સ્ટ ગાથામાં ગુરુદેવના અહીંયા 3 લાઈન જે લખ્યું છે વાંચીશું. અહીં કહે છે કે મિથ્યા દર્શન આદિ ભાવ કે જે અજીવ છે તે તો મૂર્તિક પુદ્ગલ કર્મ છે. જો મિથ્યા દર્શન આદિ ભાવ જે અજીવ છે ને वो तो મૂર્તિક પુદ્ગલ કર્મ છે, અને અમૂર્તિક ચૈતન્ય પરિણામથી અન્ય છે, જુદા છે. અને જે મિથ્યા દર્શનાદી ભાવ જીવ છે તે તો ચૈતન્ય પરિણામનો વિકાર છે. એ જે જીવનો ભાવ છે ચૈતન્ય વિકારનો પરિણામ છે, અને તે મૂર્તિક પુદ્ગલ કર્મથી જુદો છે. એટલે આ ભેદ જ્ઞાન કરાવ્યું છે, સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ કરાવી છે. આવી રીતે ભેદ જ્ઞાન કરાવીને त्रिकाली द्रव्य की दृष्टि करा के यहाँ पे सम्यक दर्शन की प्राप्ति करानी है कि कर्म पे से लक्ष्य हटा दो, पर द्रव्य पे से लक्ष्य हटा दो, क्योंकि मुझे कोई सुखी दुखी कर सकता नहीं है, कोई मुझे रागी द्वेषी करा सकता नहीं है. ख्याल आ रहा ना? माने अंदर से लगनी हो, बेंचरी की भाषा में कहे तो अंदर से लगनी हो तो मार्ग मिले बिना रहता नहीं है. लगनी जुए छे, धून लागे तो मार्ग नियम से मिलेगा. જીનવાણી શ્રીમદજી કીધું ને, જીનવાણીના વચન તો ઔષધિ સમાન છે. કોના સમાન છે? ઔષધિ સમાન છે. આવે છે ને વચનામૃત વિતરાગના પરમ શાંત રસમૂલ અવરોગના કાયરને प्रतिकूल, है ना? माने पर द्रव्य से ना मुझे सुख होता है, ना मुझे दुख की प्राप्ति होती है, परंतु अनादिकाल से मानते आ रहा है कि ये विषयों में से मुझे सुख मिलेगा, है ना? आता है ना पूजा में, इंद्रिय के भोग मधुर विष सम लावण्यमयी कंचन काया, यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है पर अब तक जान नहीं पाया.
કોઈને મોટામાં મોટો સિદ્ધાંત ગુરુદેવે આપણને સમજાવી દીધો કે કોઈને પરિણમાવી ના શકે, કોઈને પરિણમાવી ના શકે. મિથ્યાત્વ અજ્ઞાન અવિરતિ રૂપ પરિણમન થાય છે તો સ્વયં જ કરે છે, પોતાની ભૂલથી જ કરે છે. ये अपना ही दोष है, किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है. हम ही अपने स्वभाव को भूल कर ये शरीर को अपना मानते हैं. ये स्त्री पुत्र घर परिवार कुटुंब इनके प्रति एकत्वपना हम करते हैं. हमने अपने परिपूर्ण द्रव्य, भगवत स्वरूपी द्रव्य, ज्ञान, आनंद, सुख, शांति, इससे लबालब भरा हुआ चैतन्य तत्व को मैंने नहीं देखा. तो ये भूल किसकी हुई? पुद्गल की भूल है कि अपनी भूल है? तो कहते अपनी भूल है. अपनी कसाई से अपने को नुकसान है कि मायाचारी करे, छल कपट करे, है ना, किसी की हम परीक्षा करें, ईर्ष्या के परिणाम करें, है ना, किसी को हम तपासने जाए कि इसको कितना क्षोभक्षम है, क्या जानता है, क्या आता है. तो ये सब परिणाम से किसका नुकसान होगा? तो कहते ये सब परिणाम से अपने को अपना ही नुकसान हो रहा है. परद्रव्य का तो कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि वो ज्ञानी है, वो तो अपनी शांति की आनंद में मस्त है. हम उनको सूक्ष्म ज्ञान से मापते हैं कि सहयोग से देखते हैं और उनको तपासते हैं, तो खरेखर तो ये उनका नुकसान हो रहा है. ख्याल आ रहा है ना? तो ये कहते हैं कि हमको अपने परिणाम को देखना है कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ तक जाना है, हमारी भूल क्या हो रही है, क्या दोष हो रहे हैं, और हम निर्दोष स्वभाव को देखेंगे तो हम पर्याय में निर्दोष हुए बिना रहेंगे नहीं. ख्याल है ना? कितना जबरदस्त ये गुरुदेव के निमित्त से ये हमें पंचम काल लगता ही नहीं है, जैसे ये चौथा काल ही चल रहा हो, है ना. ये चौथा काल ही चल रहा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि इतनी उत्कृष्ट तत्व की बात બધા ભગવાન છો ને બધા ભગવાન થાઓ, આવી ઉત્કૃષ્ટ बात अपनावा निकृष्ट काल में मળી. इतना जबरदस्त मार्ग हमें मिला है कि ऐसे भयंकर बार में कोरोना वायरस जैसे उदय होने पर भी हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही है, क्योंकि हमें पता चल गया कि जड़ जड़ है और आत्मा आत्मा है. आत्मा कभी जड़ रूप नहीं हुआ, आत्मा को कभी कोरोना वायरस होता नहीं है, क्योंकि आत्मा और ये जड़ कैसे है, दोनों जुदे जुदे है. दोनों कैसे जुदे जुदे है, बराबर ना. ऐसे हम भिन्नता का भेद ज्ञान करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो विकल्प टूट के निर्विकल्प दशा आए बिना रहेगी नहीं. ऐसी हम 88 नंबर की गाथा हमने देखी. देखो आगे जाते हैं, छोटी गाथा थी ना मैंने, इसलिए हम आज एक और गाथा ले लेते, 89 नंबर की गाथा मैं पढ़ती हूँ. देखो गाथा को पहले अपन पढ़ते हैं. छे मोहयुक्त उपयोगना परिणाम त्रण अनादिना मिथ्यात्व ने अज्ञान अविरत भाव ए त्रण जानवा. क्योंकि ऊपर अब पहले देखो वापस प्रश्न किया. क्या प्रश्न किया शिष्य ने? હવે ફરી પૂછે છે કે મિથ્યા દર્શન આદિ ચૈતન્ય પરિણામનો વિકાર ક્યાંથી થયો? મિથ્યા દર્શન આદि ચૈતન્ય પરિણામનો વિકાર ક્યાંથી થયો? એવો જબરદસ્ત પ્રશ્ન भी कितना जबरदस्त पूछा है कि एक बाजू कहो છો कि स्वभावમાં विकार नहीं, माने स्वभाव में विकार करने का कोई धर्म नहीं है. बोलो शुद्ध आत्मा जो है, जो अनादि अनंत शुद्ध है, जो निर्विकारी है, उसमें कोई विकार नाम की शक्ति तो है नहीं. विकार करने की कोई शक्ति है, कोई धर्म है? तो कहते वो तो कुछ है नहीं उसमें, स्वभाव में, बराबर. और कर्म भी विकार नहीं कराता. क्या क्या कहा? कर्म भी विकार नहीं कराता, और आत्मा में भी, स्वभाव में भी विकार करने की क्या नहीं है? विकार करने की शक्ति नहीं है. तो फिर ये मिथ्यात्व के परिणाम आए कहां से? प्रश्न समझ में आया? प्रश्न क्या किया? ये मिथ्यात्व के परिणाम हुए कहां से? द्रव्य स्वभाव में तो मिथ्यात्व नहीं, एमा कोई भी शक्ति नहीं मिथ्यात्व करवानी. पर द्रव्य करावतु नहीं, पर द्रव्य मिथ्यात्व कराता नहीं है, तो फिर ये विकारी परिणाम उत्पन्न कहां से हुए? ये आए कहां से? तो इसके संदर्भ में ये गाथा लिखने में आई है. अब देखो गाथा अर्थ में कहते, अनादि थी मोयुक्त, अनादिथी મોયુક્ત હોવાથી ઉપયોગના અનાદિથી માંડીને 3 પરિણામ છે. कौन से 3 परिणाम? अज्ञान,
અવિરતિ અને મિથ્યાત્વ અજ્ઞાન અને અવિરતિ, બરાબર. એ તીન પરિણામ અનાદિકાળથી ચાલી રહ્યા છે. स्वभाव तो केवो छे? स्वभाव तो शुद्ध छे. स्वभाव तो शुद्ध है, स्वभाव कभी अशुद्ध नहीं हुआ है. परंतु आके छे कि अब देखो टीका में और उसका खुलासा करेंगे, बराबर. स्वभाव तो शुद्ध ज छे, स्वभाव तो परिपूर्ण छे, પરંતુ આત્માના ઉપયોગમાં ત્રણ પ્રકારના પરિણામ વિકાર અનાદિકાળથી ચાલતા આવ્યા છે. કયા ત્રણ પ્રકારના વિકાર? મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન અને अविरति. बराबर, तीन प्रकार के अज्ञान, मिथ्यात्व और अविरति विकारी परिणाम चल रहे हैं. अब देखो टीका में समझाते एक उदाहरण के माध्यम से, स्फटिक मणि के उदाहरण के माध्यम से. प्रश्न पहले तो ख्याल में रखना कि प्रश्न क्या किया कि ये विकारी परिणाम हुए कहाँ से, उत्पन्न कहाँ से हुए? क्योंकि स्वभाव में तो ऐसे विकार करने की शक्ति नहीं और कर्म कराता नहीं, तो फिर ये आए कहाँ से, हुए कहाँ से ये परिणाम? बराबर ना, हुए कहाँ से? ख्याल आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे देखो इसके संदर्भ में टीका लिखते हैं. जो के निश्चय थी પોતાનો નિજ રસથી જ સર્વ વસ્તુઓનું પોતાના સ્વભાવભૂત એવા સ્વરૂપ પરિણમનમાં સમર્થપણું છે. હવે पहले तो ये दो लाइन में पहले तो आत्मा द्रव्य स्वभाव को बताया कि द्रव्य स्वभाव केवू है, द्रव्य स्वभाव कैसा है. देखो गुरुदेव ने यहाँ पे जबरदस्त कहा है, आत्माમાં નિજ રસથી ચૈતન્ય સ્વભાવનો અનુભવ થઈને પરિણમન થવું એવું એનું સામર્થ્ય છે. એનું સામર્થ્ય ચૈતન્ય સ્વભાવમય છે. એનું સામર્થ્ય તો પરિપૂર્ણ શુદ્ધ અનંત ગુણથી લબાલબ ભરેલો છે. અકશાય સ્વભાવ છે, શુદ્ધ છે, પવિત્ર છે, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन करी सके एवं एनु सामर्थ्य छे. केवल ज्ञान ने प्रकट करी सके ऐसा उसका स्वभाव है, शक्ति है, उसकी सामर्थ्य है. परंतु हवे शू कहे छे यहाँ आगळ, पहले दो लाइन में सामर्थ्य को बताया तो पण आत्मा ने अनादिथी अन्य वस्तुभूत मोह साथे, बराबर, अन्य वस्तुभूत मोह साथे संयुक्तपणु होवाथी, એટલે અહીંયા કે કર્મના ઉદય, મોહ સાથે સંયુક્તપણુ હોવાથી એટલે કે કર્મનો ઉદય નિમિત્ત છે, બરાબર, કર્મનો ઉદય નિમિત્ત છે, પરંતુ એમાં એ જોડાયો ને, એ ઉદયમાં જોડાયો એટલે હોવાથી આત્માના ઉપયોગનો મિથ્યા દર્શન, અજ્ઞાન અને અવિરતિ એમ ત્રણ પ્રકારના પરિણામ વિકાર છે. ત્રણ પ્રકારનો પરિણામ વિકાર છે. શું કહે છે અહીંયા? અહીંયા પહેલા તો કીધું કે આત્મા ઉપયોગ પરનું લક્ષ્ય કરે ને, પરનું જ્યાં લક્ષ્ય કરે છે તો પરનું લક્ષ્ય કરતા અહીંયા એના પરિણામમાં ત્રણ પ્રકારના આવા વિકારી પરિણામ થાય છે. કયા ત્રણ પ્રકારના વિકારી પરિણામ? મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન અને અવિરતિ. અન્ય વસ્તુભૂત મોહ સાથે, અન્ય વસ્તુભૂત મોહ એટલે મોહ કર્મનો ઉદય. અન્ય વસ્તુ છે ને, એ પોતાની વસ્તુ નથી, મોહ કર્મનો ઉદય. અન્ય વસ્તુરૂપ મોહ સાથે એટલે કે મોહની કર્મનો ઉદય સાથે એટલે કે એનું લક્ષ્ય કરીને એટલે એનામાં જોડાવાથી આ ત્રણ પ્રકારના ઉપયોગમાં પરિણમન થાય છે. મિથ્યા દર્શન, અજ્ઞાન અને અવિરતિ આ ચૈતન્યના વિકારી પરિણામ છે. કયા પરિણામ છે? વિકારી परिणाम छे. अब आगे, अब यहाँ पे एक स्फटिक मणि के दृष्टांत थी समझावे छे. जो यहाँ कीधुं मोह कर्मना संयोगना वशे मिथ्यात्व, अज्ञान અને અવિરતિ એમ ત્રણ પ્રકારે વિકારી પરિણામની પોતાથી ઉત્પત્તિ થાય છે. એટલે જાણવા દેખવા વાળો ઉપયોગ સદા નિર્મલ અને શુદ્ધ છે, પરંતુ અનાદિ મોહ કર્મના સંયોગના વશ થઈને, મોહની કર્મના ઉદયને વશ થઈને એ ઉપયોગ પણ ત્રણ પ્રકારથી પરિણમે છે. કેવી રીતે? મિથ્યા દર્શન, અજ્ઞાન અને અવિરતિ. बराबर, इतना क्लियर? अब देखो आगे,
ઉપયોગનો તે પરિણામ વિકાર સ્ફટિકની સ્વચ્છતાના પરિણામ વિકારની જેમ. હવે ઉપયોગના જે પરિણામ વિકાર છે એ કોના સમાન કીધું છે? સ્ફટિકમણીના સ્વચ્છતાના પરિણામ વિકારની જેમ ઓલો. હવે સ્ફટિકમણી સાથે અહીંયા આત્માની કમ્પેરિઝન કરી, કારણ કે સ્ફટિકમણીનો સ્વભાવ કેવો છે? સ્ફટિકમણી કેવો છે? ધવલ. સ્ફટિકમણીનો સ્વભાવ શુદ્ધ. સ્ફટિકમણીનો સ્વભાવ તો અનાદિથી શુદ્ધ છે, અને એનું પરિણમન પણ ખરેખર એ ધવલ છે. જેમ આત્મા શુદ્ધ એમ એનો ઉપયોગ પણ શુદ્ધ જ છે ને. એનો ઉપયોગ પણ શુદ્ધ જ છે, પરંતુ એ ઉપયોગ ત્રણના મોહ કર્મના સંયોગમાં આવે છે, એટલે એ ઉપયોગ ત્રણ રૂપે વિકાર રૂપે પરિણમે છે. હાલા છે એમ અહીંયા स्फटिकमणि का स्वभाव भी शुद्ध ही है, परंतु अब स्फटिकमणि को हम कोई लाल पीले हरे कपड़े के सामने रख दे, लाल पीले हरे कपड़े के सामने रख दे, तो बोलो वो स्फटिकमणि कैसा दिखेगा? तो लाल पीला हरा दिखेगा ना. हाँ, लाल पीला हरा दिखेगा. અહીંયા આખી પર્યાયની યોગ્યતા ઉપર આવશું આપણે, બરાબર? હમણાં પહેલા એને સમજો. હવે શું કીધું અહીંયા? સ્ફટિકમણીની સામે તમે આવું લાલ પીળું કાળું કપડું મૂકશો તો અહીંયા સ્ફટિકમણીમાં એવી યોગ્યતા છે કે એનું પરિણમન પણ લાલ પીળું કાળું દેખાશે. पहले तो मैं टीका पढ़ती हूँ, देखो इसमें क्या लिखा है. હવે ઉપયોગનો તે પરિણામ વિકાર સ્ફટિકમણીની સ્વચ્છતાના પરિણામ વિકારની જેમ પરને લીધે ઉત્પન્ન થતો દેખાય છે. પરને લીધે એટલે પર એને લાલ પીળું કાળું કરાવતું નથી. પર એ કપડું સ્ફટિકમણીને લાલ પીળું કાળું કરાવતું નથી. સમજો બરાબર? સ્ફટિકમણીને એક કપડું લાલ પીળું કરાવતું નથી, પરંતુ બે વસ્તુ. સ્ફટિકમણીનો લાલ પીળો કાળો સ્વભાવ નથી, ત્રિકાળ સ્વભાવ નથી, એક વસ્તુ. અને બીજું કે એક કપડું સ્ફટિકમણીને લાલ પીળું કાળું કરાવતું નથી. પહેલા તો તમે બે પોઈન્ટ લખી નાખવામાં. એક તો સ્ફટિકમણીનો ત્રિકાળ સ્વભાવ નથી. શું સ્વભાવ નથી? તો કે છે કે લાલ પીળું કાળું એ સ્ફટિકમણીનો ત્રિકાળ સ્વભાવ નથી. અને બીજું એ સામે મૂકેલી વસ્તુ, फूल के दुपट्टों के कपड़ा, कुछ भी स्फटिकमणि को काला पीला कराता नहीं है, ठीक है ना. परंतु उस स्फटिकमणि की पर्याय में ऐसी योग्यता है. क्या योग्यता है? तो कहते हैं कि वो स्फटिकमणि की पर्याय जब पर का लक्ष्य करती है. किसका लक्ष्य करती है? पर की उपाधि उसको मिलती है, माने पर की उपाधि के कारण से पर का जब लक्ष्य करे तब उसमें इस प्रकार का लाल पीला होने का क्या है? उसका पर्याय का स्वभाव है. उस रूप वो पर्याय परिणमती है. बराबर? हाँ, वो निमित्त है, वो सामने वाला पदार्थ निमित्त है. હવે જો શું કહે છે? ઉત્પન્ન થતું દેખાય છે તે સ્પષ્ટપણે સમજાવવામાં આવે છે. જેમ સ્ફટિકમણીની સ્વચ્છતાનું સ્વરૂપ પરિણમનમાં અર્થાત પોતાના ઉજ્જવળતા રૂપ સ્વરૂપે પરિણમવામાં સમર્થપણું હોવા છતાં એનું પરિણમનમાં તો એના સ્વભાવ તો શુદ્ધ છે, પરંતુ એના સ્વભાવ જેવું જ એનું પરિણમન કરવાનું એવું એનામાં શક્તિ છે. શુદ્ધ રૂપ પરિણમન કરવાની એનામાં સામર્થ્ય હમણાં વર્તમાનમાં છે. કદાચિત સ્ફટિકને કાળા, લીલા અને પીળા એવા તમાલ, કેળ અને કાચના પાત્રરૂપી આધારનો સંયોગ હોવાથી સ્ફટિકની સ્વચ્છતાનો કાળો, લીલો અને પીળો એમ ત્રણ પ્રકારનો પરિણામ વિકાર દેખાય છે. સામે જેવું પદાર્થ છે ને એનો સંયોગ કર્યો તો સ્ફટિકમણીની સ્વચ્છતાનો
કાળો, લીલો, પીળો એમ 3 પ્રકારના પરિણામ વિકાર દેખાય છે. પણ એ ક્યારે દેખાય છે? કે જ્યારે સ્ફટિકમણીએ એ પદાર્થનો સંયોગ કર્યો ત્યારે. બરાબર. સ્ફટિકમણીનો સ્વભાવ તો ધવલ છે અને એનામાં ધવલરૂપ પરિણમન કરવાની શક્તિ પણ છે, પરંતુ એ ધવલરૂપ પરિણમન નથી કરતું. અને એ કોનો સંયોગ કરે છે? તો કે છે કે એ એવા સામે લાલ, પીળા, કાળા વસ્તુનો સંયોગ કરે છે અને તેના કારણે એની પર્યાયમાં આવો પરિણામ વિકાર દેખાય છે. बराबर. 2 पॉइंट बराबर समझना कि वो वस्तु ने विकार नहीं कराया और विकार करना उसका त्रिकाल स्वभाव नहीं है. बराबर. उसका विकार करना उसका त्रिकाल स्वभाव, परंतु पर्याय, एक समय की पर्याय ने क्या किया? उस पदार्थ का संयोग किया, तो उस पर्याय में इस प्रकार के परिणमन करने की योग्यता है. इसलिए कहते ना, अब आत्मा में घटित करेंगे. पहले अपन देखो आत्मा में घटित करते क्या कहते हैं यहाँ पे देखो. एवी रीते तेवी रीते आत्माने अनादिथी मिथ्या दर्शन, अज्ञान અને અવિરતિ જેનો સ્વભાવ છે એવા અન્ય વસ્તુભૂત મોહનો સંયોગ હોવાથી, હવે આ જે વાત કરી ને, આત્માને અનાદિથી મિથ્યા દર્શન, અજ્ઞાન, અવિરતિ જેનો સ્વભાવ છે એવો અન્ય વસ્તુભૂત મોહનો સંયોગ, माने इसमें क्या लेना? मोह कर्मनो उदय. मोह कर्मनो उदय, चारित्र मोनी, दर्शन मोनीनो उदय, एना संयोग होवाથી આત્માના ઉપયોગનો મિથ્યા દર્શન, અજ્ઞાન અને અવિરતિ એમ 3 પ્રકારનો પરિણામ વિકાર देखाय छे. बराबर ने? कैसे? फिर से अब आत्मा में भी 2 पॉइंट घटित करो. जो 2 पॉइंट अपन ने स्फटिक मणि के दृष्टांत में घटित किया ना, वैसे मिथ्या दर्शन, अज्ञान અને અવિરતિ કરવો આત્માનો ત્રૈકાલિક સ્વભાવ નથી. પહેલો પોઈન્ટ. અને ये कर्म का उदय जीव को मिथ्यात्व, अविरति અને अज्ञान करावतुं નથી, परंतु जीव की पर्याय इन कर्म का संयोग करती है, तो उसकी पर्याय में इस ऐसे 3 प्रकार के मिथ्या दर्शन, अज्ञान અને अविरति એવા 3 પ્રકારના પરિણામ વિકાર દેખાય છે. બરાબર. 3 એટલે એમાં એમ સિદ્ધ થાય છે કે પરદ્રવ્ય આત્માને વિકાર કરાવવામાં અકિંચિત કરશે. એ સિદ્ધ કરવું છે. અહીંયા શું સિદ્ધ કરવું છે? કે પરદ્રવ્ય મને વિકાર કરવામાં શું છે? તો કે છે અકિંચિત કરશે. કહેતે ના કે પરિભ્રમણ કરવામાં પણ એ સ્વાધીન છે અને આરાધના કરને में भी वो जीव स्वाधीन है. 2 पॉइंट. સંસારમાં રખડવા માટે પણ સ્વાધીન અને મોક્ષમાં જવા માટે પણ જીવ સ્વાધીન છે. પોતાના પુરુષાર્થ ઉપર બધું નિર્ભર છે. જો એ જીવ પોતાનો વિપરીત પુરુષાર્થ કરે છે, પર સાથે જોડાય છે, તો એની પર્યાયમાં વિરાધના થાય છે. અને એ સ્વયં પર સાથે ના જોડાય, પોતાના સ્વભાવરૂપ પરિણમે છે અને એ પર સાથે ન જોડાને સ્વભાવરૂપ પરિણમન કરે તો એના એ આરાધનારૂપ પરિણમે છે. તો એને મોક્ષ જવામાંથી કોઈ અટકાવી નહીં શકે અને એ વિરાધનાના પરિણામ કરશે તો એને નિગોદમાં જવાથી કોઈ રોકી નહીં શકે. આરાધનાના પરિણામ કરશે તો મોક્ષ જવામાં કોઈ અટકાવી નહીં શકે અને વિરાધનાના પરિણામ કરશે તો એને નિગોદમાં જતા કોઈ રોકી નહીં શકે. 2 वस्तु समझाई છે. એટલે दोनों अपने हाथ में है. विराधना करना तो ये अपना उल्टा पुरुषार्थ करेंगे तो विराधना, और सम्यक पुरुषार्थ करेंगे तो आराधना हुए बिना रहेगी नहीं. माने परिणाम बिगड़ना और सुधारना ये किसके हाथ में है? अपने हाथ में है. कोई दूसरे द्रव्य के ऊपर हम दोष लगाए तो वो कहते हैं कि हम अभी कभी हमारे दोष को टाल नहीं पाएंगे. बंधन हो रहा है तो अपने दोष से, और मुक्त हो गए तो अपने निर्दोष स्वभाव की दृष्टि करने से. ख्याल आ रहा है ना? कितनी स्वतंत्रता गुरुदेव ने समझाई है कि कितना जबरदस्त. माने पर से पूरी दृष्टि हमारी हटा दी कि हम अनादिकाल से जो कर्म के ऊपर दोष देते आ रहे हैं, परंतु गुरुदेव बारंबार कहते हैं कि कर्म बिचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई. भूल तो मेरी है कि मैंने अपने ज्ञानानंद स्वभाव आत्मा की क्या नहीं की? दृष्टि नहीं की. હું મારા સ્વભાવમાં રહું, મારી દ્રષ્ટિ કરું, મારા મર્યાદામાં રહું તો મને કોઈ વિકાર કરાવવામાં સમર્થ નથી. बहुत भरे पड़े दृष्टांत प्रथमान योग में. सेठ सुदर्शन नो दृष्टांत लई लो.
રાણી હતી, કેટલા અલગ અલગ કુચેષ્ટાઓ કરી શેઠ સુદર્શનને વિકાર ઉત્પન્ન કરાવવામાં, પરંતુ શેઠ સુદર્શન શીલના પરિણામ રાખવામાં સ્વતંત્ર હતા અને રાણી એના પરિણામ બગાડવામાં સ્વતંત્ર હતી. એ રાણીએ શેઠ સુદર્શનને રંચ માત્ર પણ પ્રભાવિત ના કરી શકી. सीता जी ने रावण का जीवी ले लो, रावण ने बहुत प्रकार से कुचेष्टा करके सीता को अपना बनाना चाहा, परंतु वे रंच मात्र भी वो सीता के परिणाम विचलित नहीं हुए. ख्याल है ना, नहीं हुए, है ना. रामचंद्र जी जब मुनि अवस्था में थे तब सीता जी का जीव आया और अलग अलग प्रकार के उपसर्ग किए, क्योंकि उनको वो स्वर्ग में भी वो राग का भाव याद आ गया, है ना. उनके पहले के संबंध याद आए, तो उनको लगा कि हम मोक्ष भी साथ में जाएंगे. रामचंद्र जी पहले चले जाओ और बाद में मैं जाऊं, ऐसा ना हो और हम साथ में जाए. इसके लिए वे मुनि दशा में उनको विचलित करने के लिए आए, परंतु वे विचलित हो नहीं पाए. कौन नहीं? रामचंद्र जी विचलित हो नहीं पाए और उन्होंने केवल ज्ञान लेके मोक्ष चले गए. बराबर ना. इसलिए यहाँ पे कह रहे गुरुदेव ने यहाँ पे 2-3 चीज बहुत जबरदस्त कही है. माने पરના यहाँ पे 2 મેઇન પોઈન્ટ કે દ્રવ્ય ગુણ તો શુદ્ધ છે, દ્રવ્ય ગુણમાં વિકાર કરાવવાની શક્તિ નથી અને પરના કારણે વિકાર થતો નથી. 2 पॉइंट बराबर याद रखना है. और जो भी विकार होता है, परिणाम बिगड़ते हैं, तो वो अपनी पर्यायगत योग्यता है. पर्याय अपने षट कारक से परिणमती है. पर्याय कैसे परिणमती है? षट कारक से પરિણમતી હે. પોતાના ઉપાદાનગત યોગ્યતાથી એ પર્યાય પરિણમે છે. એ સ્ફટિક મણીમાં જે જાય પડે છે, લાલ પીળા કાળાપણાની જે જાય પડે છે, જો અગર પરદ્રવ્ય, આમાં તર્કથી સમજાવ્યું गुरुदेव का प्रवचन जबरदस्त. एक एक प्रवचन हमें पढ़ना चाहिए. गुरुदेव श्री ने कितना जबरदस्त खुलासा किया है कि अगर परद्रव्य थी जो ए જાય પડતી હોય ને, પરદ્રવ્યના કારણે સ્ફટિક મણીમાં વિકાર પરિણમન થતું હોય, तो પછી એ લાલ પીળું કપડું તમે લાકડાની સામે મૂકો, लाकड़ा के सामने रखो ना, तो लकड़ा भी तो काला पीला होना चाहिए कि नहीं, परंतु वो लकड़ा नहीं होता है. इसलिए ये सिद्ध होता है कि निमित्त से कार्य नहीं होता है. निमित्त से 3 काल में कार्य नहीं होता है, कार्य उपादान से होता है. गुरुदेव को ऐसा भी कहते थे कि तमे निमित्त बिना पण न थाय ना, निमित्त बिना भी नहीं होता है, और निमित्त की हाजिरी भी होती है, निमित्त से भी नहीं होता और निमित्त की हाजिरी भी होती है. तो आप ऐसा करो ना, गुरुदेव को कहते थे कि आप ऐसा करो ना कि 50% निमित्त को दो और 50% उपादान को दो, है ना. 50% कार्य करने में 50% आप उपादान के खाते में डालो और 50% आप निमित्त को दो. तो गुरुदेव श्री क्या कहते थे? गुरुदेव श्री कहते थे मैं तो दोनों को 100% दूंगा, दोनों को 100% दूंगा, क्योंकि 100% उपादान से काम होता है और 100% निमित्त से काम नहीं होता है. क्या कहा? 100% उपादान से काम होता है और 100% निमित्त से काम नहीं होता है. ऐसा गुरुदेव समझाते थे. निमित्त उपादान का कितना जबरदस्त खुलासा गुरुदेव श्री ने समझाया किया इस काल में, कि हमें कितना निर्भर कर दिया कि भाई जो भी जीव परिणमता है वो अपने स्वयं के विपरीत पुरुषार्थ से, और जितने भी सिद्ध हुए, जितने भी मोक्ष में गए, जितने भी ज्ञानी हुए, मुनि हुए, धर्मात्मा हुए, वे सब अपने सम्यक पुरुषार्थ से हुए. पुरुषार्थी तो वे जीव है जो पर का लक्ष्य तोड़कर, पर का आश्रय तोड़कर, पर की रुचि तोड़कर अपने स्वभाव का आश्रय ले, वो जीव ज्ञानी है, प्रशंसनीय है, धर्मात्मा है, भगवान के लघु नंदन है, और अल्प काल में वो जीव नियम से मोक्ष दशा की प्राप्ति करेंगे और करेंगे. हमारे माथे पे जिनवाणी माता है, हमारे माथे पे ज्ञानी है, धर्मात्मा है. हम अपना काम इस भव में कर ले. ये समय, बुद्धि, शक्ति मिलने वाली नहीं है, ये बहुत कीमती है. दुर्लभता से हमें ये चीज मिली है. हम इसका सदुपयोग करके स्वभाव रूप परिणमन करें और अनंत काल हम सब सिद्धालय में विराजमान हो जाए. इसका भावार्थ खाली 4 लाइन का है. ये मैं एक भावार्थ का यहाँ से पढ़ लेती हूँ. देखो क्या कहते हैं. आत्माना ઉપયોગમાં આ 3 પ્રકારનો પરિણામ વિકાર અનાદિ કર્મના નિમિત્તથી છે, है ना. જયચંદજી પંડિતજી ने कितना सरल कर दिया. 3 પ્રકારના પરિણામ છે, પરંતુ કર્મના નિમિત્તથી છે. કર્મના નિમિત્ત છે, કર્મ કરાવતું નથી. એમ નથી કે પહેલા એ શુદ્ધ જ હતો
અને હવે તેમાં નવો પરિણામ વિકાર થયો એમ નથી. અનાદિથી આવું વિકાર રૂપ પરિણમન ચાલી રહ્યો છે અને કર્મનો ઉદય પણ અનાદિકાળથી ચાલી રહ્યો છે. જો એમ હોય તો સિદ્ધોને પણ નવો પરિણામ વિકાર થવો જોઈએ, પણ એમ તો થતું નથી, માટે તે अनादि છે एम जानवू જોઈએ. ये विकार कब से है? अनादिकाल से है, परंतु विकार का नाश होते ही शुद्ध रूप परिणमन एक बार हो जाए, सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो जाए, तो वापस कभी वे विकार रूप परिणमन नहीं होते हैं, क्योंकि विकार रूप परिणमन करना वो मेरा त्रैकालिक स्वभाव नहीं है, वो क्षणिक अवस्था है, क्षणिक स्वभाव है, एक समय की पर्याय है. वो नाश करके हम सब अनंत काल सिद्धालय में विराजमान हो जाए, इसी मंगल भावना के साथ हम स्वाध्याय पूरा करते हैं. कल हम बहुत इम्पोर्टेंट गाथा, अब जो 2 गाथाएं आएगी 99 और 100 नंबर की गाथा, बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा है, वो हम कल सुबह के स्वाध्याय में लेंगे. इसी मंगल भावना के साथ स्वाध्याय पूरा करते हैं. 90 और 91 नंबर की गाथा. 90. हाँ. अब राजुल आंटी, मैंने आपका अनम्यूट किया है. राजुल आंटी, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है. बोलो बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान नो जय.